के स्मार्ट डिजिटल बच्चों, यहाँ पे साउंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एनडीए का, उसका मैं वीडियो सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि द स्पीड ऑफ ए बॉडी दैट हैज़ मैक नंबर मोर देन 1 इज़। अब देखो बेटा, मैक नंबर जो है हमें साउंड में 11th में नहीं पढ़ना होता। साउंड 11th में हमारा, लेकिन हमें 11th में पढ़ना नहीं होता है। बट यहाँ पे मैक नंबर का इन्फॉर्मेशन है, हम लोग इंजीनियरिंग में इसे पढ़ा करते थे मैक नंबर को। ठीक है, तो मैक नंबर थोड़ा सा बता देता हूँ, 2 लाइन का है, डेफिनेशन सिर्फ याद रखना है कि मैक नंबर होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, मैक नंबर इज डिफाइंड एज इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बॉडी का स्पीड टू द स्पीड ऑफ ए साउंड जो होता है बेटा, दिस इज नोन एज अ मैक नंबर। अब मैक नंबर ही ये डिसाइड करता है बेटा कि कौन अल्ट्रासोनिक है, कौन सबसोनिक है, कौन सुपरसोनिक है, इसके बारे में बेटा। ठीक है, तो अगर मैक नंबर, जैसे एक मैक नंबर को अगर एम से डिनोट करते हैं, मैक नंबर अगर ग्रेटर देन 1 होता है बेटा तो उसको हम सुपरसोनिक बोलते हैं बेटा। अब मैक नंबर अगर लेस देन 1 होता है बेटा तो उसको अब सबसोनिक बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पे बोला द स्पीड ऑफ बॉडी दैट हैज मैक नंबर मोर देन 1, सो दिस इज इक्वल टू सुपरसोनिक। इसको हम क्या कहेंगे? सुपरसोनिक कहेंगे बेटा। नंबर 2, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल pendulum made using a thin copper wire of length L is T. Suppose the temperature of the room in which this simple pendulum is placed increase by 30 degrees Celsius. What will be the effect on the time period of the pendulum? तो बेटा टाइम पीरियड कितना होता है बेटा? तो T इक्वल टू दिस इज 2 पाई रूट अंडर L अपॉन G। आप टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं बेटा, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आपका सिंपल पेंडुलम है और टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं करेगा बेटा, वो तो कांस्टेंट होता है। तो चेंज क्या करेगा? लेंथ। क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि थर्मल हम लोग हीट ट्रांसफर में पढ़ते थे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए तो जो डायमेंशन है, जैसे लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, वो इंक्रीज कर जाता है बेटा। सो लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, और जब लेंथ इंक्रीज करेगा बेटा तो टाइम पीरियड भी स्लाइटली इंक्रीज यहाँ पे करेगा। सो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर, टाइम विल इंक्रीज स्लाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैट डिटेक्ट ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ बाय रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड। तो बैट जो होता है बेटा, बैट जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बैट जो साउंड प्रोड्यूस करता है बेटा यहाँ पे, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है बेटा। अल्ट्रासोनिक वेव साउंड जो होता है प्रोड्यूस करता है आपका जो बैट होता है। तो बैट जो होता है बेटा वो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट गेट रिफ्लेक्टेड एंड ऑब्जर्व। करेक्ट है बेटा, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होता है नहीं रिफ्लेक्ट होता है, नहीं रिफ्लेक्ट होता है, और नहीं आपका वो एब्जॉर्ब होता है बेटा। नंबर 2, ultrasonic waves are used to detect the presence of defect like cracks, porosity. Yes, correct. अल्ट्रासोनिक का यूज करते हैं बेटा क्रैक्स वगैरह को जानने के लिए, कहाँ पे क्रैक्स वगैरह है उसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं बेटा। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग होल्स इन वेरी हार्ड मटेरियल्स लाइक डायमंड। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बेटा, जो ये पार्ट है वो भी करेक्ट है। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये गलत है बेटा यहाँ पे। तो आपसे जो कहा था यहाँ पे क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो डी पार्ट इज नॉट करेक्ट बेटा। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये यहाँ पे गलत है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द मोशन रिपीट्स आफ्टर टाइम टी ओनली वंस। ठीक है, बोल रहा है कि द मोशन रिपीट्स करेगा टाइम्स ओनली वंस। ठीक है, ऐसा तो है नहीं बेटा। बी, टी इज़ द लीस्ट टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। ये करेक्ट है, द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन टी वेर एन इज द पॉजिटिव इंटीजर, ये भी करेक्ट है बेटा। टी रिमेन्स द सेम ओनली फॉर अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये भी करेक्ट है बेटा। सो फर्स्ट पार्ट आई थिंक दिस इज नॉट करेक्ट बेटा। द मोशन रिपीट्स आफ्टर टी ओनली वंस। ओनली वंस कैसे? ये कोई जरूरी क्यों है कि ओनली वंस नहीं होगा, कई बार रिपीट कर सकता है मोशन वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज इज सेंसिटिव टू ह्यूमन एयर? तो सभी को पता है बेटा ह्यूमन एयर के लिए जो सेंसिटिव होता है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट गिवन है बेटा, और ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आपसे पूछा है कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पे है।
और स्टेटमेंट 1 में कहा है कि द पिच ऑफ द साउंड वेव्स डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी, करेक्ट है बेटा। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव्स डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, ये भी करेक्ट है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस होगा, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है बेटा। तो हम कहेंगे बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। एट 20 डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज, देखो बेटा याद रखना, जो एयर में 20 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है बेटा 332 मीटर पर सेकेंड के करीब होता है, और इसका 4 टाइम्स जो होता है बेटा वो वाटर में होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1500, और इसका जो 4 टाइम्स होता है बेटा लगभग 5600 या 6000 के करीब में 56 से 6000 के अप्रॉक्स में होता है बेटा, जो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड होता है बेटा। सो वाटर में स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है 1500 मीटर पर सेकेंड, 11th में आपने पढ़ रखा है। Compared to audible sound waves, ultrasonic waves have, ultrasonic waves क्या होता है बेटा, हायर फ्रीक्वेंसी। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हायर होती है बेटा। नेक्स्ट है, a pendulum clock is lifted to a height where the gravitational acceleration has a certain value g. Another pendulum clock of the same length but of double the mass of the bob is lifted to another height where the gravitational acceleration is g by 2. The time period of the second pendulum would be, अब देखो टाइम पीरियड जो होता है बेटा दिस इज टू टी इज टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन कितना होता है बेटा जी। अब सवाल ये है कि लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अब बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हाफ हो गया है, ठीक है। तो न्यू टाइम पीरियड जो हो जाएगा बेटा दिस इज टी डैश एंड टी डैश इज दिस इज 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी बाई कितना हो जाएगा 2, तो 2 ये ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 2 इंटू कितना रूट 2 इंटू कितना हो जाएगा टी, सो रूट 2 इंटू टी टाइम्स हो जाएगा बेटा। सो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 11, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, सीधी सी बात है एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड पे बेटा, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ साउंड वेव्स, साउंड ऑफ वेव्स के बारे में बेटा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, यस। साउंड वेव कैन ट्रेवल एयर, यस। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू स्टील, यस, स्टील से भी तो ट्रेवल करता है। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, नहीं बेटा, वैक्यूम से साउंड वेव ट्रेवल नहीं करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट, साउंड ट्रेवल एट द स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, यस करेक्ट है। साउंड का स्पीड बेटा 332 मीटर पर सेकेंड होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है बेटा। साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, नहीं, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है बेटा। सो बी पार्ट 13 का बी पार्ट इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है, मतलब कि गलत है, मतलब कि नॉट करेक्ट है बेटा। इसका 14 क्वेश्चन देखें हम, तो 14 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक वेव्स इज नॉट करेक्ट, अर्थक्वेक वेव के बारे में कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे बोला है पी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। जो पी वेव्स होता है बेटा, जो पी वेव्स होता है, तो पी वेव्स होता है बेटा प्राइमरी वेव, जो भूकंप होता है, जो अर्थक्वेक होता है उसमें जो वेव्स होता है बेटा उसको पी वेव्स और एस वेव, दो तरह के वेव्स होते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि पी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, यस करेक्ट है। पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू द गैसियस, यस तीनों में बेटा, गैसियस लिक्विड और सॉलिड तीनों में ट्रेवल करता है बेटा। सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम द ईपी सेंटर कैन रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव्स, ये भी करेक्ट है बेटा। सो डी पार्ट जो है बेटा इसका वो आपका नॉट करेक्ट है। पी वेव्स हैव मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर इट्स शैडो जोन, नहीं बेटा ये करेक्ट इसका नहीं है बेटा, ठीक है। 15, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, किस यूनिट में मेजर करते हैं बेटा, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, एम्पलीट्यूड। तो साउंड एम्पलीट्यूड जब भी होता है बेटा तो डिस्टेंस में हम मेजर करते हैं। सो बी पार्ट इज द इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है ये सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास m एंड लेंथ ऑफ l has time period t. If the mass of the bob is double and the length of the string is half, then the time period.
तो देखो बेटा टाइम पीरियड जो है सीधे सीधे लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है बेटा, मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो टी इजकल टू 2 पाई रूट अंडर कितना होता है, दिस इज एल अपॉन जी। तो मास से कोई इफेक्ट नहीं बेटा, इफ द मास ऑफ द बॉब इज डबल, होने दो डबल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज हाफ, हाँ इससे फर्क पड़ेगा बेटा। तो ये L/2 हो जाएगा, मतलब न्यू टाइम पीरियड जो हो जाएगा बेटा, सो दिस इज कल टू टी अपॉन कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा बेटा। सो टी अपॉन √2, आई थिंक ये है बेटा टी अपॉन √2, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इसका बी पार्ट जो होगा बेटा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है बेटा, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। क्या लिखा है, सोनार इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट बाय द शिप, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स डज इट यूज फॉर दिस प्रोपगेशन। कौन सा वेव्स यहाँ पे यूज किया जाता है बेटा, ठीक है।